सत्संग माना सत का संग, माना मेरे अंग अंग से सच टपके। आंखें सबको भगवान करके देखे, कान भगवान की बात सुने, मन हमेशा भक्ति की बात करे, हाथ सर्व की भलाई करे। सत्संग माना अपनी आत्मा का संग, जो मेरे सामने आए मेरा भगवान है। वह मेरा नूर है, मेरी जान है, मेरा अपना आप है। दुनिया में गुरु मंत्र देते हैं, राम राम या राधे श्याम जपो, पर उस मंत्र को जपने से क्या होगा? उससे हमारे विकार तो नहीं जाएंगे। यहाँ गुरु हमारे प्राणों में मंत्र फूंकता है, जो कि हमें सारी सृष्टि आईना जैसे नजर आने लगती है। जहाँ नजर गिरती है ख्याले नूर। मंत्र माना मन के ऊपर तरना, मन के ऊपर राज करना। मन एक सांप की तरह है, उसे डंडा लगाओ तो सिर पर चढ़ेगा, दूध पिलाएंगे तो जहर देगा, पर बीन बजाने से वो वश होगा। ऐसे ही मन की बात नहीं मानेंगे तो भारीपन आएगा, मन की हर बात मानेंगे तो वो गलत रास्ते पर ले जाएगा, माना दुखी करेगा। पर गुरु ज्ञान की प्यार की बीन बजाता है, जो कि ना मानने वाला मन भी वश में हो जाता है, नहीं तो ना जाने कहाँ कहाँ से हमें भटकाता रहता है। यहाँ भी हमें गुरु 5 मंत्र देते हैं। पहला, तेरा की। दूसरा, आकाश के नीचे कोई नई बात नहीं होती। तीसरा, हर हालत में वाह वाह। चौथा, एक भी क्यों बोला। और पांचवा, ठीक है। पहला, तेरा की। एक लड़की थी, उसे बड़ी भूख लगती थी, वो अपने घर से चोरी करके भी खाती थी। एक दिन उसके घर में श्राद्ध था, सबने बोला ये चोरी करके खाएगी तो झूठा कर देगी, तो उसको बोला तू जा नदी पर कपड़े धोकर आ। वो नदी पर जाते जाते अपने घर से आटा चोरी करके ले गई। उधर भूख लगी थी तो नदी में से पानी ले लिया, उससे आटा गूथा, और एक मुर्दा जल रहा था उस पर रोटी सेकी। मंदिर की जोत से तेल लेकर रोटी पर लगाकर बढ़िया से खा लिया। मंदिर की मूर्ति की गर्दन टेढ़ी हो गई। सब लोग उधर कीर्तन करने लगे कि पता नहीं हमसे कौन सा पाप हो गया कि मूर्ति की गर्दन टेढ़ी हो गई। वह लड़की भी वहाँ थी, वह बोलती है, देख देवी, आटा मैं घर से लाई, पानी नदी से लिया, मुर्दे पर मैंने रोटी सेकी, तेल मैंने दीपक से लिया, तो तेरा क्या गया? तेरा क्या लिया जो तूने गर्दन टेढ़ी कर ली? इतना कहा तो उसकी गर्दन सीधी हो गई। इसका मतलब यह है कि भगवान ने सबको अपना अपना पार्ट दिया है। हम दूसरे के पार्ट में जाकर दुखी सुखी होते हैं, यानी अपनी गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ किसी को जज किया वहाँ अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। पेंटर को पेंटिंग बनाने के लिए पैसे मिलते हैं, सिपाही को चोर पकड़ने के लिए, पर मुझे किसी को जज करने का क्या मिलता है सिवाय दुख, पीड़ा, हलचल या कुछ और नहीं। इसलिए गुरु कहता है हमेशा बोलो तेरा की। दूसरा, आकाश के नीचे कोई नई बात नहीं होती। गुरुजी के पास एक शिष्य आया, गुरुजी मेरा बेटा बीमार है। गुरु बोला, बेटा आकाश के नीचे कोई नई बात नहीं होती। दूसरे दिन आया, गुरुजी मेरी स्त्री बीमार है। गुरु ने फिर वो जवाब दिया। तीसरे दिन आया, गुरुजी मेरे घर में आग लग गई। गुरु ने फिर वही जवाब दिया कि आकाश के नीचे कोई नई बात नहीं होती। इसका अर्थ ये है कि आज मेरे घर में दुख आया तो हम तड़पने लगते हैं। यह नहीं समझते कि यह दुख पहले से ही किसी के घर में आ चुका है। किसी के घर आग लगी तो बोलते हैं बसंत देवता आए हैं, पर अपने घर में आग लगी तो आग है। रोज मरते देखते हो फिर भी यही सोचते हो हमने नहीं मरना है, और कितने अहंकार से चलते हो। दुनिया का दुख देखो, सीता का, प्रहलाद का, तो अपना दुख जीरो लगता है। कुछ भी हालत आए तो अपने को सुनाओ। आकाश के नीचे कोई भी नई बात नहीं होती। एक छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींचे, ऐसे ही दूसरे के दुखों को देखकर अपना दुख छोटा लगेगा। तीसरा, हर हाल में वाह वाह। एक आदमी दुकान पर बैठा वाह गुरु बोल रहा था। उसके बेटे ने 10,000 का माल बेचा, ग्राहक 7,000 देकर चला गया तो बेटे को गालियां देने लगा। उधर एक सत्संगी खड़ा था, उसने बोला, अब तुम वाह गुरु क्यों नहीं बोलते? उसने कहा, सुबह सुबह 3,000 का नुकसान हो गया, अब मैं वाह गुरु नहीं बोल सकता। सत्संगी ने कहा, तेरा पैसा होगा तो ज़रूर वापस आएगा, हाय हाय मत कर। उसने बोला, दूसरे को दोष देना आसान है, पर अपना नुकसान हो तो पता चलता है। सत्संगी ने कहा, तुम्हारी कितनी जायदाद है? बोला, 10-12 लाख की। कहने लगा, किसको देना है? आदमी ने कहा, यही एक मेरा बेटा है, इसी को देनी है। सत्संगी ने कहा, जब 3,000 का नुकसान नहीं सह सकता तो तुम बेटे को ये जायदाद कैसे दोगे? तेरी तो जान ही निकल जाएगी। पैसे में तेरी इतनी वासना है। इतने में ग्राहक आया और बोला, गलती से मैं आपको कम पैसे दे गया, यह लो 3,000 रुपये। सत्संगी ने कहा, मैंने कहा था आपके मुकद्दर में होगा तो ज़रूर वापस आएगा। आदमी ने गिन कर रख दिया, फिर वाह गुरु करने लगा। इसका अर्थ यह है, आज हमारे घर की प्रकृति अच्छी है, सब सुख है, हम बड़े ज्ञानी ध्यानी वाह गुरु करते हैं। ज़रा सा दुख तकलीफ आया हम हाय हाय करने लगते हैं। गुरु ने कहा, भले तुम वाह गुरु मत करो, पर हर हाल में वाह वाह ज़रूर करना। हम छोटे से दुख को गा गा कर बहुत बड़ा कर लेते हैं। अभी ऐसी हालत आई, टाइम पर चली जाएगी, पर हम हाय हाय क्यों करें? चौथा, एक भी क्यों बोला। जैसे द्रौपदी ने एक ही बोला, अंधे का बेटा अंधा, तो महाभारत हुआ। सीता ने एक हिरण की इच्छा की तो सारी उम्र वन में भटकी। कैकई ने एक इच्छा कि मेरे बेटे को राज्य मिले तो अयोध्या नगरी के दीपक ही बुझ गए और राज भी गया। ऐसे ही घर में एक शब्द एक्स्ट्रा बोलते हैं तो महाभारत मच जाती है। तो अपने आप से कहते हैं, एक भी क्यों बोला? जब इतनी ही समझ है तो पहले से ही संभल कर बोलो ना। पांचवा, ठीक
ठीक है। एक दार्शनिक था, अपनी खोज में लगा रहता था। एक दिन उसकी स्त्री कहने लगी, "ये नौकर बड़ा खराब है, कोई कहना ही नहीं मानता।" दार्शनिक कहने लगा, "ठीक है, कोई बात नहीं।" नौकर भी सुन रहा था, उसने भी जाकर बोला, "बीवी जी मेरी कोई बात नहीं पसंद आती उनको, हर वक़्त मुझे गालियाँ देती रहती हैं, मैंने भी यहाँ काम नहीं करना।" दार्शनिक ने नौकर को बोला, "ठीक है।" फिर पत्नी जो बाहर खड़ी सुन रही थी, बोली, "मैंने जो कहा सुनकर तुमने बोला ठीक है, और नौकर भी जो कह रहा है उसको सुनकर भी तुम कह रहे हो ठीक है। तुम पागल हो या मूर्ख हो?" उसने फिर वही जवाब दिया, "ठीक है।" इसका मानना है कि जगत में जो हो रहा है वो सब होगा। हम हर खेल को ठीक है कहते जाएँगे तो सब ठीक होगा। बोलने से खेल खराब हो जाएगा। जो इन मंत्रों को अपने जीवन में अपनाएगा, अपने प्राणों में फूँक लेगा, उसके लिए संसार में कोई सुख नहीं, कोई दुःख नहीं, वह संसार में तिनके की तरह हल्का होकर पार हो जाता है।